સેટિન ક્રેડિટ કેરના CMD HP સિંહ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। सर जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून, और माफ़ कीजिएगा एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करवाया है। लेकिन सिंह साहब ये बताइए कि जैसे अभी गवर्नर सर भी कह रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है वो काबू में है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही इनपुट्स ले लेना चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। आप किस तरह से देख रहे हैं सर? आपको लगता है कि इन्फ्लेशन एक कंसर्न बन सकता है? ग्लोबली तो देख रहे हैं हम थोड़ा सा कंसर्न है, आप किस तरह से देख रहे हैं सर? ओपनिंग कमेंट्स आपके यहाँ से ही शुरू करता हूँ। देखिए, हमारे लिए क्योंकि हम रूरल इकोनॉमी में ज्यादा काम करते हैं और हमारा जो बेस है वो रूरल में ज्यादा है। रूरल में जो एग्री और एग्री आउटपुट है ना, उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है रादर देन की इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन राइज लो मतलब जो भी होगी, आई थिंक हमारे लिए रूरल इकोनॉमी में जो एग्री बेस है, वो एग्री बेस अगर अच्छा है, मानसून अच्छा है, खरीफ सोइंग अच्छी है, तो उसकी वजह से हमारा जो रूरल इकोनॉमी की जो आउटपुट और इनपुट है उसके ऊपर खास फर्क पड़ता है, रादर देन इन्फ्लेशन के बेसिस पे नहीं होगा। आई थिंक इट इज मोर रिलेटेड टू दी अर्बन मार्केट रादर देन दी डोमेस्टिक मार्केट। सो आई थिंक उसकी वजह से हमारे ऊपर तो कुछ खास इम्पैक्ट होगा नहीं। अच्छा सर, नंबर्स आपके हमने देखे, नंबर्स काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ को। पर्टिकुलरली हम देखें लॉस से प्रॉफिट में आए हैं, हमारे मार्जिन्स भी हम देखें तो डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिलेगा। तो इसके बारे में बताइए सर, कैसे देख रहे हैं सर आप नंबर्स, और पर्टिकुलरली कौन से वर्टिकल से ज़्यादा आपको ग्रोथ अट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है? जैसे आपने बताया कि रूरल पर फोकस है आपका, तो कहाँ से अट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है सर आपको? सो अगेन, जैसे हमारा बेस माइक्रो फाइनेंस का है और माइक्रो फाइनेंस जो प्रीडोमिनेटली रूरल मार्केट के लिए केटर करते हैं, 76% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज ऑल रूरल बेस्ड। हमारे लिए जो पेंडेमिक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स था, या जो भी हमारे को लॉकडाउन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ रिवर्स माइग्रेशन जो भी हुआ उसकी वजह से जो भी हमारे को प्रॉब्लम्स आई, हिट्स आए, बोरर्स की कैपेसिटी और इनकम लेवल्स जो नीचे गिरे, वो अब सब वापस आने शुरू हो गया है। इनफैक्ट जो ये थर्ड वेव ओमाइक्रॉन की वेव थी, ये प्रैक्टिकली इसने रूरल इकोनॉमी को बिल्कुल भी हिट नहीं किया। इसका जो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, जो भी माइल्ड इम्पैक्ट था, वो आई थिंक अर्बन इकोनॉमी पे ज्यादा रहा है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में जो रोबस्टनेस थी आफ्टर द पैंडेमिक वो सारी वापस आ गई है। सो हमारी डिसबर्समेंट्स हैज कम बैक टू नॉर्मल। आर कलेक्शन एफिशिएंसीज आर टचिंग नाउ 98-99%, व्हिच वाज प्री कोविड लेवल्स। तो उस तरीके से अगर देखें ग्रोथ की जो अब जिस तरीके से डिमांड आ रही है, क्योंकि जो बोरोवर्स जिनका बिजनेस पिछले 2 साल से they have not been able to really look at business across because of lockdowns and various other factors, वो अब दोबारा से शुरू हो गया। सो डिसबर्समेंट, ग्रोथ, कलेक्शंस, आई थिंक इन सब चीजों में अब बहुत पॉजिटिव साइंस हैं, और ये अब मोमेंटम शुरू हो गया और ये अब कंटिन्यू रहेगा। डेफिनेटली सर, पॉजिटिवनेस की तो बात ज़रूर से हम भी देख रहे हैं सिचुएशन को देखते हुए। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है, जैसे विदेशी बैंक्स वगैरह में हमने देखा फेड बता रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्या आपको लगता है ये चीज़ जो है वो अब भारत के लिए ज़रूरी हो गई है कि या भी जैसे गवर्नर साहब ने बताया कि वो अभी कुछ करना नहीं चाहते हैं, उस हिसाब से आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं? आपको लगता है कि आने वाले वक्त में एटलीस्ट एक नहीं तो दूसरी पॉलिसी में तो हमें यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स अब बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि अब बॉटम आउट हो चुके हैं? सो इंटरेस्ट रेट मेरे हिसाब से थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे जरूर, परंतु अभी भी हमारी जो बोरोइंग हो रही है वो प्रैक्टिकली पुराने रेट्स पे ही चल रही है। अभी जो फ्रेश हमारे को भी जितनी बोरोइंग्स आ रही है वो दे आर ऑल अकॉर्डिंग टू दी ओल्डर रेट्स। बट हमारे केस में थोड़ा सा फर्क है, जो फर्क मैं आपको शायद बताना चाहूंगा। हमारे लिए जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, उनके लिए मार्जिन कैप डिफाइंड होता है, तो हमारे लिए 10% मार्जिन कैप है। तो टेक्निकली अगर रेट बढ़ते भी हैं तो वो जो रेट है वो एक्चुअली में एंड कस्टमर के पास पास ऑन हो जाते हैं, तो इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा। जो बाकी अदर एनबीएफसीज है जहाँ पे आपके मार्जिन कैप नहीं है, वहां पे जरूर फर्क होगा। रेट्स तो थोड़े हार्डन होंगे, ये तो है, बट कितने होंगे आई थिंक दैट इज सीन। डेफिनेटली कुछ नहीं तो रिवर्स रेपो रेट वगैरह में तो चेंज आना ही चाहिए। वैसे भी इस बार भी ऐसे थोड़े से ट्रेंड्स ज़रूर थे सिंह साहब, लेकिन हुआ नहीं। अच्छा, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे ब्रांचेज हैं, हाउसिंग है, फिनसर्व है, क्या परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं सर? हाउसिंग में आपको क्या ट्रेंड नज़र आ रहे हैं? पर्टिकुलरली डिमांड जो है वो वैसे अर्बन में तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं सर ओवरऑल ट्रेंड को?
तो हाउसिंग और एमएसएमई दोनों जो हमारी फिंसर्व कंपनी सब्सिडरी है उसमें हम एमएसएमई लोन्स देते हैं। हाउसिंग में बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन खुले हैं, जिस तरीके से जो पेंट अप डिमांड रही थी वो दोबारा वापस लौट के आ रही है। अगर आप रियल एस्टेट और बाकी को भी देखेंगे आप, उसमें बहुत जबरदस्त पेंट अप जो डिमांड है वो वापस आ रही है। उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो अल्टीमेटली हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जबकि हम अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं, हमारी हाउसिंग इज आल्सो मोर स्क्यू टुवर्ड्स द रूरल स्पेस, परंतु वहां पे भी डिमांड बहुत जबरदस्त आ रही है। सो हाउसिंग के अंदर बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन है। हमारी डिसबर्समेंट मतलब मंथ ऑन मंथ अगर हम देखेंगे वो बढ़ रही है, और इनफैक्ट कलेक्शन एफिशिएंसी प्रॉब्ली एज कंपेयर टू दी अदर एसेट क्लास सबसे बढ़िया रही है हमारी हाउसिंग कंपनी में। सिमिलरली जो एमएसएमई है, एमएसएमई में अगेन जो पेंट अप डिमांड है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आपका कोई क्राइसिस में अगर देयर इज अ लल, जिसको बोलते हैं कि 2 साल तक आपके लिए प्रैक्टिकली बिजनेस में हर एक जगह सप्लाई चेन मैनेजमेंट हर एक चीज में चीजें रुकी रही हैं, जैसे ही वो वापस लौट के आती है, जो आप देख रहे हैं जितनी ई कॉमर्स सेल्स हो रही हैं बाकी सब चीजों में, वो पेंट अप डिमांड दोबारा खुल के बड़ी जबरदस्त आती है, एंड दैट पीक इज हायर देन द प्रीवियस पीक। तो उस हिसाब से डेफिनेटली डिमांड और ग्रोथ तो जी। हाउसिंग और एमएसएमई दोनों में बहुत जबरदस्त आ रही है। ठीक है सर, अब आखिरी एक दो चीज़ें हैं। एक तो प्रोविजंस आप ज़ीरो करके रखे हैं, सच में ये कॉन्फिडेंस दिखाता है सर आपका आपके बैलेंस शीट पर, तो इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहेंगे। और दूसरा एमएफआई पोर्टफोलियो में थोड़ा सा जो एक कमी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या है, इसको किस तरह से हमें देखना चाहिए? ये हमारे लिए बड़ी कॉन्शियस कॉल थी, क्योंकि जैसे ही अगर आप देखेंगे कि जब क्राइसिस होती है, लॉकडाउन और चीजें बंद होती हैं, इनकम एक्टिविटीज में डिप आता है, हमने अपनी तरफ से ही कॉन्शियस कॉल ली थी कि हम थोड़ा स्लो जाएंगे, ताकि जैसे ही चीजें बैक टू नॉर्मल होगी वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग आवर डिसबर्समेंट फ्रॉम देयर, व्हिच हैज स्टार्टेड नाउ। अगर आप देखेंगे ओमाइक्रॉन से पहले 2-3 महीने थी हमारी डिसबर्समेंट प्री कोविड लेवल पे पहुंच गई थी, परंतु ओमाइक्रॉन का थोड़ा सा जो हल्का सा डिप हमने देखा है, बट दैट इज नाउ बैक टू नॉर्मल, बिकॉज जनवरी में हमारी डिसबर्समेंट हैव कम बैक अगेन बैक टू द सेम लेवल जो प्री कोविड लेवल्स थी। सो जो एमएफआई में आपको हल्का सा डिप दिखा है, दैट इज नाउ ड्यू टू कम बैक इन दीज क्वार्टर्स गोइंग अहेड नाउ।